सभी मीडिया फ्रेंड्स को नमस्कार। हमारा जो टीम यहाँ है ये जामिन कारादारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रेस्टोरेशन कमेटी, हमारे चेयरमैन, और ये हमारा फॉर्मर कारादारी डिस्ट्रिक्ट का जिला चेयरपर्सन वेदो मीना। हम आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है, हाल ही में हमारा जो कारादारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जामिन को पालिन में शिफ्ट किया गया है, ऐसे सरकार की तरफ से खबर आया है। तो उसको जवाब देने के लिए जो सरकार ने जो गलत कदम उठाया, उसी के लिए हमने कमेटी गठन किया। तो आपका मीडिया के थ्रू से सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जो कदम उठाया है गलत उठाया है। सबसे पहले जामिन को कारादारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा पब्लिक ने मिलके, हमारा वहाँ के लोग जो तकाम है, जो रिदो है, ताई है, जो हमारा उधर बहुत सारा जाति हैं, उन्होंने अपना एंसेस्ट्रल लैंड को, ऐसा नहीं कि जामिन वो पहले से वर्जिन था, ह्यूमन हुआ सेटलमेंट नहीं हुआ, ऐसे बात नहीं है। एंसेस्ट्रल हमारा जो हुआ सेटल हुआ था, लेकिन बाद में जब कारादारी डिस्ट्रिक्ट के लिए जामिन को हेडक्वार्टर बनाया, ये अनाउंसमेंट दिया, तो हमारा वहाँ का लोगों ने जामिन को नो मैंस लैंड डिक्लेयर किया और वर्जिन लैंड डिक्लेयर करके सरकार को सौंप दिया कारादारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए। तो इनिशियली 2013 में जब हमारा फॉर्मर सीएम नाबम तुकी वहाँ आके अनाउंस किया कि कारादारी डिस्ट्रिक्ट को हम बनाने जा रहा है और उसका डिस्ट्रिक्ट जामिन में होगा, तो उसके बाद 2 साल के बाद 2015 7 फरवरी 2015 को हमारा कारादारी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ, ये ऑफिशियल इनॉग्रेशन हो गया था। तब से लेके आज तक अगर बोला जाए तो 8 इयर्स हमारा कारादारी डिस्ट्रिक्ट का फंक्शनिंग हो गया। तो उसी फंक्शनिंग के दौरान हमारा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है, जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर बंगलो हुआ 3 करोड़ रुपया से बनाए। सुपरिटेंडेंट और पुलिस ऑफिस बिल्डिंग 3 करोड़ रुपये से बना। सुपरिटेंडेंट और पुलिस बंगलो वो भी 3 करोड़ रुपये में बना। पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग ऑफिस कम क्वार्टर 5 करोड़ में बना। DLRSO का बंगलो वो 95 लाख में बना है। एग्रीकल्चर ऑफिस बिल्डिंग 95 लाख में बना है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर बिल्डिंग 1 करोड़ 60 लाख में बना है। डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई बिल्डिंग 1 करोड़ 80 लाख में बना है। इंडस्ट्री बिल्डिंग 1 करोड़ 20 लाख। इंस्पेक्शन बंगलो 1 करोड़ 35 लाख। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग बना है 80 लाख रुपये में। लेबर ऑफिस बिल्डिंग 50 लाख। फॉरेस्ट बिल्डिंग 50 लाख। हेलीपैड ग्राउंड 50 लाख। जनरल ग्राउंड 3 करोड़ 50 लाख। हेडक्वार्टर टाउन प्लानिंग कैडेस्ट्रल मैप के लिए 1 करोड़ 20 लाख। रोड फ्रॉम BRTF टू जामिन 8 करोड़ रोड विद इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिसको लिंक रोड बोलता है, उसका अमाउंट हुआ 1 करोड़ 20 लाख। PHE वाटर सप्लाई वर्क एट जामिन 2 करोड़ 60 लाख। पावर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन एट जामिन 1 करोड़ 50 लाख। रोड फ्रॉम चोबा टू जामिन 11 करोड़। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रोड 30 करोड़। डिस्ट्रिक्ट मिनी सेक्रेटरी बिल्डिंग 25 करोड़ जो सैंक्शन हुआ अभी तक, लेकिन काम एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। कुल मिला के फ़िलहाल अभी तक हमारा कारादारी डिस्ट्रिक्ट में सरकार की ओर से मोर देन 150 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट अभी तक हुआ है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है हमारा कारादारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो जामिन है उसको पालिन में शिफ्ट करने जा रहा है। तो ये जो इतना सारा रुपये जो इन्वेस्टमेंट करके रखा, मोर देन 150 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ करके रखा एज ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लेकिन अभी फ़िलहाल हाल ही में ये खबर आ रहा है कि पालिन में शिफ्ट करने जा रहे हैं। सरकार को हम ये सवाल करना चाहते हैं,
अगर शिफ्ट करना ही था तो 8 साल वहाँ रुक के इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ क्यों किया? स्टेट का हैवी रकम, हैवी पैसा हुआ इन्वेस्टमेंट क्यों करने दिया? ये हम सवाल करते हैं। और हमारा वहाँ के लोगों को, हमारा वहाँ के वासियों जो हमारा एंसेस्ट्रल लैंड था, उसको नो मैंस लैंड डिक्लेयर क्यों करने दिया? उसको वर्जिन लैंड बोल के सरकार को क्यों सौंपने दिया है? ये हम सरकार को सवाल करते हैं। और अभी जो हाल ही में जो पालिन में शिफ्ट करने जा रहा है, वो उसका रीज़न इसलिए बताया जा रहा है कि वहाँ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लैंड सफिशिएंट नहीं है। वो हम गलत बताते हैं, वो गलत है। करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जामिन को हेडक्वार्टर डिक्लेयर करने से पहले 3 साल लगा है वहाँ का ज़मीनी स्थिति को जानने के लिए 3 साल लगाया है। हर डिपार्टमेंट से सर्वे किया गया है, हर एडमिनिस्ट्रेशन से सर्वे किया गया है। आफ्टर दैट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन, देन ओनली जामिन वाज डिक्लेयर्ड एज द हेडक्वार्टर ऑफ करादादी डिस्ट्रिक्ट। तो ज़मीनी स्थिति क्या है वो जानने के लिए शायद मीडिया चैनल पे अरुण भूमि शायद जाके रिपोर्ट भी आ रहा हमको देखने मिल रहा है। वहाँ का वाटर रिसोर्सेस, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, लैंड अवेलेबिलिटी क्या है, शायद थ्रू मीडिया आप लोग को भी पता चला होगा। हमारा वहाँ अभी फिलहाल वाटर रिसोर्सेस जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई वो तालुक स्ट्रीम से है, जो अभी हमको भी देखने मिला अरुण भूमि चैनल की थ्रू से। वहाँ का वाटर वॉल्यूम कैसा है? इनकेस वहाँ तालुक स्ट्रीम से पानी अगर सफिशिएंट नहीं होता है, देन वी हैव सम अदर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन जामिन, लाइक गुंगने स्ट्रीम, पालू रिवर, कुची रिवर, कुट्टे रिवर, सतम रिवर, गाची रिवर, हया रिवर। इस प्रकार का बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रीम है और छोटा मीडियम साइज का रिवर्स भी है। इन टर्म्स ऑफ लैंड अगर बोला जाए तो आफ्टर प्रॉपर ऑफिशियल सर्वे ये 1085 हेक्टेयर्स गवर्नमेंट को दिया वाला है। उसी लैंड को लेके गवर्नमेंट ने हर डिपार्टमेंट को अलग अलग प्लॉट में बांटा है। ऐसा नहीं है कि वो अभी जो जामिन का लैंड को जो यूटिलाइजेशन जो हुआ है वो एक ही प्लॉट पे हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। सब डिपार्टमेंट को जैसे अलग अलग प्लॉट में बांटा है, उसी प्रकार में सब डिपार्टमेंट में अपना अपना जगह, अपना अपना प्लॉट में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। जैसे हमने बहुत सारा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो बताया है, वो सब अलग अलग प्लॉट में डेवलप करके रखा है। काफ़ी सारा लैंड जो यूटिलाइजेशन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज जो है मैक्सिमम लेवल यूटिलाइजेशन हो गया। रोड कनेक्टिविटी का क्वेश्चनिंग आ रहा है। रोड कनेक्टिविटी एक नहीं हुआ, तीन अप्रोचेबल रोड है जामिन को पहुंचने के लिए। अभी ये पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ने उस जामिन को ध्यान नहीं दिया है। 3 साल में अगर कोई गवर्नमेंट वहाँ इंटरफेरेंस नहीं देगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी ब्लॉकेज, कुछ अलग हर टाइप का उसमें ब्लॉकेट होगा, क्वालिटी ख़राब होगा जब गवर्नमेंट उसको अगर यूटिलाइजेशन अच्छा से नहीं करेगा। 3 साल ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट उसको नज़रअंदाज किया, देखा नहीं है। 3 साल के बाद अभी अचानक से जामिन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छोड़ के पालिन में बनाने का ये निर्णय ले रहे हैं। तो ये सवाल करते हुए हम ये आपके थ्रू में, मीडिया के थ्रू से हम सरकार को भी बोलते हैं, इसमें कोई अलग इशू नहीं है। दिस इज़ ए पॉलिटिकल इंटेंशन डिसीजन है ये। जो हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट जो है एक फास्टेस्ट डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट बन रहा था। पिछले 8 साल जो कि 3 साल गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, 5 साल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे खड़ा किया है, वो इन कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट था। उसको हमारा जो डेवलपमेंट को कर्टेल करने के लिए, उसको डीरेल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया। तो हम इसको एक डेवलपमेंटल डिसीजन नहीं मानता है, इसको दिस इज पॉलिटिकल इंटेंशन टू रियल
to derail the developmental activities of fastest growing district of Karadadi district. तो थ्रू मीडिया, थ्रू आपके थ्रू से हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उसको रिकन्सिडर करें। जो सरकार ने जो काफ़ी इतना हैवी अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, दैट शुड बी कंटिन्यूड। अभी जो डिसीजन ले रहा है, दिस विल बी ए ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। अभी हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट जामीन को ये डीरेल करके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को डीरेल करके रखा है। उसी ट्रैक को अगर जिस टाइम को हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर करके जामीन को हेडक्वार्टर बनाया गया था, उसी टाइम से लेकर अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट जो काफ़ी जो बना है, उसी को अगर जिस तरह से किया जा रहा है वो अगर सेम ट्रैक पे जाएगा तो हमारा स्टेट जो काफ़ी बैकवर्ड हो जाएगा। हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है 10-15 साल डिले हो जाएगा। तो फाइंडिंग नो अदर रीजन, द जामीन Karadadi district headquarters restoration committee requests the state government under the leadership of Pema Kandu to reconsider the decision of shifting the district headquarters of Jamin from Palin and remain Jamin as the district headquarters of Karadadi district. हमारा स्टेट को गलत ट्रैक पे लेके नहीं जाना चाहिए, लेके जाएगा। Namsai जैसा डिस्ट्रिक्ट जो कल पे सेम टाइम जो व्हेन करादादी डिस्ट्रिक्ट वाज बोर्न, नामसाई वाज आल्सो बोर्न। सेम वे नामसाई भी अगर उसी ट्रैक पे अगर जाएगा तो स्टेट जो है गलत दिशा पे जाएगा। समटाइम्स आई फील दैट दिस आल्सो मे क्रिएट ए कम्युनल वायलेंस। ऐसे करके हमारा चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता है कि हमारा स्टेट को खास करके करादादी डिस्ट्रिक्ट को गलत ट्रैक पे नहीं ले जाए तो ठीक है। जो डिसीजन कैबिनेट ने जो ऑर्डिनेंस जो पास करके रखा है उसको रिकन्सिडर किया जाए और हमारा जो जामीन है करादादी डिस्ट्रिक्ट एज नोटिफाइड दैट शुड बी रिमेन एज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ करादादी डिस्ट्रिक्ट। ये हम आप सभी के थ्रू से सरकार को रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। मेमोरेंडम अंडर प्रोसेस में है, ऑफिस में भेजा गया है, बट दिस इज़ not so entertained by government, even the district administration। हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि दिस इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग एज पर द डायरेक्शन, एज पर द विशेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। जब करादादी डिस्ट्रिक्ट के लिए जामीन को हेडक्वार्टर ये फॉर्मली अनाउंस करने वाला था, जामीन पे मास मीटिंग एंटायर जो करादादी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो आता है, सभी पब्लिक ने आके जामीन में दो बार मीटिंग बैठा है, मास गैदरिंग। लेकिन अभी जो जामीन से लेके पालिन में शिफ्ट करने वाला जो इश्यूज़ है, देयर वाज नो सच मीटिंग। ये सब जो डिसीजन हुआ अंदर हुआ है। जैसे कुछ दिन पहले थ्रू न्यूज़पेपर हमको देखने को मिला है, दैट वाज अ लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड मैसेज सेंट फ्रॉम डू वेलफेयर सोसाइटी। उसमें हमको पता चला है, इन दैट मैसेज इट वाज क्लियरली मेंशन्ड दैट during those period while creating Karadadi district, during that time majority of the people supported Jamin to be the district headquarter of Karadadi. But in that letter, in that gratitude letter itself, it was mentioned that after the election they were doing this secretly to shift the district headquarter from Jamin to Palin. In gratitude letter itself it is mentioned they were doing secretly without any mass meeting, without any consultation. पॉलिटिकल डिस्प्यूट हम एक तौर पे मान सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम को करादादी डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ है, जामीन को जिस टाइम को जामीन करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन हुआ है, उस टाइम में हमारा जो फॉर्मर मिनिस्टर तकम पारे वहाँ का विधायक था, उन्हीं के नेतृत्व में करादादी डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ और जामीन का हेडक्वार्टर बनाया गया। आफ्टर हिज फेलर इन इलेक्शन, आफ्टर हिज डिफीट, जब बालो राजा साहब का ये विधायक हुआ है, उसी टाइम से लेके अभी तक अंदर बात चल के दूसरा काली डेवलपमेंट हुआ नहीं। काली जामीन
को करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से शिफ्ट करके पालिन में लाना उन्हीं का अभी डेवलपमेंट एक्टिविटी अभी तक देखने को मिला है. दैट ऑल्सो इज क्रिएटिंग ए कंट्रोवर्शियल हियर. जब शिफ्टिंग पालिन जामिन से लेके पालिन शिफ्ट होने वाला जो इशू था, जब शिफ्ट गवर्नमेंट अभी स्टेट हमको सुनने में आया कि स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर ने ऑर्डिनेंस पास करके रखा है. बिफोर दैट हाउ द प्रोसेस वाज डन, नोबडी इज नॉट. किसी को पता नहीं है, किसी को कानो कान खबर नहीं है. जामिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके पालिन में शिफ्ट करने जा रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं है. Nobody was known. Recently only we came to know that Jamin is headquarter is being shifted from Jamin to Palin. तो तुरंत हमने कमेटी गठन किया है. तो in that response we are here. और आई एम ऑल्सो वेरी मच थैंकफुल कि कुछ मीडिया आप लोगों ने भी हमारा जो ज़मीनी स्थिति क्या है, वाटर रिसोर्स क्या है, वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज अभी तक डेवलपमेंटल वो एक्टिविटीज़ क्या क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या बना है, थ्रू मीडियाज ओनली इट इज़ ब्रॉट बिफोर द गवर्नमेंट. अभी तक हमारा पब्लिक ने कुछ इश्यूज़ नहीं होता है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर रेजिंग इशू हियर. या बाय नाउ वी आर रिक्वेस्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप पेमा खांडू, रिक्वेस्टिंग द स्टेट मिनिस्टर, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर and all the MLAs that whatever the decision that is going to given in the shifting of district headquarters from Jamin to Palin, request is that this decision should be reconsidered. अगर नहीं करते हैं, whatever the procedures, whatever the possibility step that we can take, that we will take. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.